अस्सलाम वालेकुम। मैं हनीफ मोहम्मद प्रोग्राम हेल्थ केयर विद डॉक्टर शबाना नाज एंड डॉक्टर नसरुल्लाह राना के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन, जिसे हम पित्ते की पथरी भी कहते हैं। एक्चुअली ये बीमारी जो है ना, ये काफ़ी आम है और कराची में भी और दूसरी जगहों पर पाई जाती है, और स्पेशली हमारे हिल स्टेशंस जहाँ लोग घूमने जाते हैं उन इलाकों में बहुत पाई जाती है। उसकी वजह क्या है, ये तो डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना हमें गाइड करेंगे। स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान में ये बीमारी पित्ते की पथरी को बहुत देखा गया है। हर दूसरा आदमी है, दूसरा नहीं तो कम से कम 10 में से 1-2 आदमी तो असरअंदाज होते ही हैं। इसकी वजह क्या है, हमें आज इसके बारे में बात करनी है, और इसकी वजह के अलावा इससे बचाव किस तरह हो सकता है, ये हमें गाइड करेंगे हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर नसरुल्लाह राना और डॉक्टर शबाना नाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? और डॉक्टर साहब आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपकी मोहब्बतों में और हमारे व्यूवर्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह, वेरी शॉर्ट। क्या बात है सर, आज तो मज़ा आ गया। सर अब मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छे लग रहे हो ना, फैल जाएंगे आप। यू लुक वेरी स्मार्ट, वेरी वेल मेंटेन्ड। डॉक्टर साहबा, ये जो टॉपिक है गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्ते की पथरी, कराची में भी होगी, हमारे हर शहर में ही होगी मेरे ख्याल से, लेकिन ये हमारे हिल स्टेशन स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान में ये बड़ी पाई जाती है। तो इसकी वजह क्या है कि वहाँ तो खाना पीना और पानी भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ, मतलब मैं नहीं समझता कि कोई लाइन का पानी पीते हैं, वो तो आबशार के पानी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, साफ़ सुथरे प्योर। इसके बावजूद भी ये बीमारी वहाँ क्यों पाई जाती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पित्ते की पथरी का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले तो तमाम लोगों को ये पता होना चाहिए एक्चुअली पित्ता है क्या, पित्ते का फंक्शन क्या है, और इसमें पथरी होने की वजूहात पे तो हम बाद में जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हमें उसके बारे में पता, सुनते आते हैं पित्ता है क्या। एक्चुअली ये हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ये जो आपने पित्ते की पथरी की बात की, ये सबसे ज़्यादा कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम है। ये ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि हमारे पूरे पाकिस्तान, इवन के पहले जो ये बीमारी थी, ये गोरों की बीमारी कही जाती थी, मतलब उन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब वक्त के साथ साथ जैसा हमारा अनहेल्दी लाइफ स्टाइल हुआ है, उसकी वजह से ये चीज़ जो है वो हमारे एशियन कंट्रीज़ में भी बड़ी तेज़ी से आ गई है। अब रही बात ये कि हम बात करेंगे पित्ता, जिसे आम ज़बान में गॉल ब्लैडर भी कहा जाता है। गॉल ब्लैडर का फंक्शन मेनली जो है फैट को डाइजेस्ट करना, यानी वो चर्बी वाला खाना जो आप अपनी खुराक में खाते हैं, वो उसको हज़म करने के लिए हमें गॉल ब्लैडर की ज़रूरत होती है। गॉल ब्लैडर के अंदर गॉल ब्लैडर किस तरह उसको हजम करता है डायरेक्टली, तो ज़ाहिर है गॉल ब्लैडर जो है वो ऐसा ऑर्गन है जो लीवर जो है हमारी बॉडी में राइट साइड पे होता है। राइट साइड में लीवर के बिल्कुल नीचे नाशपाती की शक्ल का ये स्ट्रक्चर होता है, और ऑलमोस्ट इसका स्ट्रक्चर भी उतना ही बड़ा होता है। तो इसमें ऐसा होता है कि एक ख़ास किस्म का मादा होता है जिसे हम बाइल कहते हैं। इस बाइल के ज़रिए जो है ये अपना हमारा जो फैटी फूड्स है उसको हजम करता है। अब ये जो बाइल है ये डायरेक्टली इसमें बनता नहीं है, गॉल ब्लैडर में ये बाइल बनता है हमारे लीवर या जिगर में। जिगर में बाइल तैयार होता है, ये फ्लूइड तैयार होता है, बाइल वहाँ से ट्रैवल करके स्टोर होता है हमारे गॉल ब्लैडर में। यानी गॉल ब्लैडर या पित्ता हमारे स्टोरेज का काम करता है। उस बाइल को ये स्टोर कर लेता है। स्टोर करने का भी कुदरत का तरीका आप ये देखें, जब ये इसे स्टोर करता है, जो वो पतला बाइल होता है वो थिक होना शुरू हो जाता है। जब वो थिक होता है तो ज़्यादा क्वांटिटी में गॉल ब्लैडर में वो जमा हो जाता है। तो जब वहाँ से सिस्टिक डक्ट, अब जब हम खाना खाते हैं तो मैदे से सिग्नल आता है गॉल ब्लैडर को कि भाई अब फैटी फूड खा लिया मैंने, अब मुझे बाइल की ज़रूरत है। तो बॉडी में जो बाइल जो है वो फिर गॉल ब्लैडर को सिग्नल के साथ गॉल ब्लैडर से बाइल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचता है, यानी छोटी आंत तक, और फिर खाना हजम होने का जो मरहले हैं वो शुरू होते हैं। ये है गॉल की, मतलब ये जो अब हम बात कर रहे थे पित्ते की, ये पित्ते का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम इसमें पथरी की वजूहात अब हम बताते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, अल्लाह की तारीफ ही जितनी करें कम है ना। बिल्कुल, देखिए क्या सिस्टम है अभी, मतलब वहाँ से एक सिग्नल मिलता है, फिर यहाँ से वहाँ जाता है, हर चीज़ एक मतलब तरीक़ेकार से चलती रहती है, जैसे दिन रात, चाँद सूरज,
हमारे अंदर भी वही सिस्टम है देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है ना डॉक्टर साहब? क्या बात है सर, नॉलेज की बाकी बड़ी वैल्यू है, रियली अनबिलीवेबल। आई मीन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की जितनी तारीफ़ की है कम है, और जो इल्म अल्लाह ने वाकई इंसान को दिया है वो फरिश्तों को भी नहीं पता था। क्या बात है सर। तो सर ये हम तो इसको इतनी अहमियत देते नहीं है, पित्ता बड़ी इजीली कह जाते हैं, इसकी वर्किंग देखें, एक छोटी सी चीज़ लीवर के नीचे की होती है, लगी हुई होती है, और जिसको अच्छा एक सवाल आपसे ये कर लेता हूँ मैं, अमूमन डॉक्टर साहब ये पित्ता निकाल देते हैं, होता है ना कि मतलब ये कि आप इसको निकाल देते हैं, मतलब इसकी निकालने की वजह क्या है? सबसे पहले तो बात ये है कि पित्ते को निकाला क्यों जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि काफ़ी डिटेल में डॉक्टर शबाना ने पित्ते का फंक्शन को डिस्क्राइब किया, बताया आप लोगों को। असल में ये है कि पित्ते में पत्थरियाँ होती हैं। पत्थरियाँ बहुत सारी किस्म की हो सकती हैं, छोटी छोटी पत्थरियाँ, बड़ी पत्थरियाँ, और वो अगर बाइल डक्ट को मतलब पित्ते के में से जो नाली आ रही है उसको अगर ब्लॉकेज करना शुरू करें तो इससे आपके राइट साइड, पेट के ऊपर की साइड, राइट साइड की तरफ पेन होना शुरू हो जाता है। तो जब पेन होता है तो अक्सर पेशेंट जो है डॉक्टर के पास जाते हैं। अच्छा ये याद रखिएगा कि इसका पेन और आपको जो मैदे का पेन है वो ओवरलैप होता है। अक्सर लोग जो है मैदे की तकलीफ़ के साथ भी जाते हैं और उनको गॉल ब्लैडर की कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो डॉक्टर और जो पेशेंट है वो काफ़ी इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो डॉक्टर के लिए ये होता है कि वो फिर अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो इससे कंफर्म हो जाता है कि ये गोल्ड स्टोन हो सकता है। लेकिन ये है कि ये बहुत सारे ऐसे लोग जिनको अक्सर शिकायत रहती हैं कि उनको कोई अल्सर है, कोई एसोफेजाइटिस है या गर्ड है, तो बहुत सारे लोग जो हैं उनको उबकाई आती रहती है, खट्टे डकार आते रहते हैं, मैदे में तकलीफ़ होती रहती है, समझ से यही रहते हैं कि इनको मैदे की तकलीफ़ है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि ये उनको पित्ते में पथरी की वजह से पेन हो रहा होता है। तो बहुत सारे लोग इसको ऑपरेट की तरफ नहीं जाते, उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि एक तो ये है कि वो डरते हैं, फाइनेंशियली कोई इशू हो सकते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन लेके समझते हैं कि इसको तोड़ लिया जाए। याद रखिए कि ऑपरेशन में अक्सर पेशेंट आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पथरियाँ जो हैं निकाल दी जाएँ। तो याद रखिएगा कि पथरियाँ निकालने के बाद जो पित्ता होता है वो इन्फेक्टेड पित्ता होता है, उसको निकाल देना ही ज़रूरी होता है क्योंकि वो इवन के कैंसर तक कॉज कर सकता है अगर उसको रखा जाए, तो इसलिए उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। एक चीज़ तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर ये खुदा न खास्ता अगर पेन इतना बढ़ जाए तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे हो सकता है। फिर एक स्लिप होकर ये नीचे वाली जो मैदे नाली है जो लीवर के करीब, जैसे डॉक्टर शबाना ने जिक्र किया, तो सिस्टिक डक्ट है, तो उसमें जाके ये अगर फंस जाए तो खुदा न खास्ता ये जानलेवा हो सकता है। तो इसलिए और कभी कभी ये है कि ये पथरियाँ जो बढ़नी शुरू हो जाती हैं तो भी बढ़ने की वजह से पित्ता फट सकता है, और फटने की वजह से उसका पॉइज़न जो है पूरे जिस्म में फैल सकता है, तो जानलेवा हो सकता है। तो ये बहुत सारी वजूहत होती हैं पित्ते के, लेकिन ये आपने डिसाइड नहीं करना, डॉक्टर ने डिसाइड करना है। डॉक्टर अगर आप बहुत सारे जो सीनियर्स हैं और इवन के ये हमारा ये प्रोग्राम डॉक्टर्स भी देख रहे होंगे, उनको याद होगा कि अर्ली 80s में या लेट 70s में ये जो पित्ते के उस वक्त जब अल्ट्रासाउंड वगैरह उस वक्त नहीं, इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था, तो उस वक्त जब भी पेन होता था या कोई प्रॉब्लम होता था तो अक्सर डॉक्टर पित्ते का ऑपरेशन कर दिया करते थे। तो लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि पित्ते को जब निकालते थे तो उसमें कोई स्टोन नहीं होता था, तो ऐसा भी था। लेकिन जब से अल्ट्रासाउंड आया तो फिर उसके बाद ये है कि प्रॉपर उसकी डायग्नोसिस होती है और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट होता है। तो ऑपरेशंस के 2 तरह के होते हैं। मज़ीद अगर हम आप ठीक है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अब एक चीज़ और भी मतलब मुझे याद आ रही है कि ऐसा भी हुआ है, कई केसेस हुए हैं ऐसे को फट गया। जी जी। पित्ते के अंदर जो होता है मवाद वो जहरीला होता है, उसका ये जो आपने सवाल किया, इसका मतलब ये इतना मतलब इसका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी बड़ा है कि हम एकदम से इस चीज़ को जज नहीं कर सकते कि वो मतलब पॉइजनस होता है, यानी असल में ये एकदम नहीं होता, एकदम ना पित्ता फटता है ना ही वो वहाँ पे जहरीला मवाद बनता है। होता ये है कि ये ग्रेजुअली बन रहा होता है। वैसे तो साइलेंटली जो है वो गॉल ब्लैडर स्टोन पड़े हुए होते हैं उसके अंदर, छोटे पहले तो ये बारीक रेत के दानों की तरह होते हैं, फिर उसके बाद जब अनट्रीटेड रहता है तो फिर ये स्टोन्स बन
जाते हैं, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, इतने बड़े साइज़ के हो जाते हैं जैसे गोल्फ की बॉल, इतने बड़े भी हो जाते हैं। तो होता ये कि हमारा ये जो पित्ता है, इस पित्ते के हिस्से हैं, जैसे हमारी बॉडी के हिस्से, इसके दो जो एक नेक होता है, नेक जो बिल्कुल इसके कोने वाला हिस्सा होता है, इस सारे में बाइल होता है। लेकिन इसके अंदर अगर स्टोन उस नेक में आकर फंस जाए या फिर उसकी सिस्टिक डक्ट में आके फंस जाए, उससे क्या होता है, ब्लॉकेज हो गई। जब ब्लॉकेज हो गई तो एकदम से वो अब आपने कोई फैटी फूड खाया, इसको सिग्नल मिला आपके इसको गॉल ब्लैडर को, जब गॉल ब्लैडर को सिग्नल मिला तो ऑटोमेटिकली नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, तो ये एकदम फैलेगा। जाहिर है जब ये सिक्रीट करेगा तो आगे से ब्लॉकेज है तो क्या फैलेगा ना, डिस्टेंशन होगी। तो जब वो फैलता है तो उस वक्त जो है एकदम, इसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर अटैक। ये गॉल ब्लैडर अटैक होता है और ये ज़्यादातर ये जो है लोगों को होता है रात के वक्त, क्योंकि लोग अक्सर रात को चिकना खाना खा के सो जाएं, जैसे ही फैटी फूड खाते हैं सिग्नल ब्रेन से जाते हैं इस पे गॉल ब्लैडर पे, और गॉल ब्लैडर से जो है वो आगे से ब्लॉकेज हुई होती है, अगर स्टोन की वजह से वो फैलता है। फैलने के बाद जो है वो इतना ज़बरदस्त अटैक होता है, ज़बरदस्त पेन होता है। ये पेन आधे घंटे तक भी रहता है, कुछ लोगों को घंटों रहता है। तो उस वक्त ये कंडीशन हो जाती है कि आपको, जैसे डॉक्टर आपको फिर जज करता है कि कहाँ ब्लॉकेज है, किस जगह आके ब्लॉकेज जो है वो आपके सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही है। तो ज़ाहिर एक चीज़ फटेगी तो जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड हो जाएगी, आप उसको अनट्रीटेड रखेंगे। एक तो वजह ये होती है। फिर दूसरा ये होता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो स्टोन ब्लॉक हुआ निकल गया, लेकिन उसके बाद जो है इन्फेक्शन, वही वाली बात डॉक्टर साहब वाली कि वो इन्फेक्शन हो जाता है उसमें गॉल ब्लैडर में, और इन्फेक्शन की वजह से फिर गॉल ब्लैडर के अंदर जो है वो आपको फीवर होना शुरू हो जाएगा, आपको सर्दी लगना शुरू हो जाएगी, मतली आएगी, उल्टी आएगी, इनडाइजेशन, पेट के आगे वाला हिस्सा जो सेंट्रल है एपिगैस्ट्रिक पेन होना शुरू हो जाएगा। और अमूमन इसका दर्द जो है, क्योंकि ये राइट साइड जहाँ पे ये मौजूद होता है लीवर के नीचे, आपको राइट साइड जो लीवर के नीचे वहाँ दर्द महसूस होगा। शोल्डर, दोनों शोल्डर के बीच में जो जगह है वहाँ पर दर्द होता है, राइट शोल्डर पे दर्द होता है। ये इसकी खास साइन सिम्टम्स हैं जो आपको नजर, और इसमें निकालने का जो आपने कहा ना, तो वो इन सिचुएशन में डॉक्टर देखता है कि अगर उसको गॉल ब्लैडर अटैक हो रहा है तो फिर वो जाहिर है वो जज करता है कि इसको निकालना है या भी छोड़ना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी देखा गया है कि अक्सर सुना है कि उसको जो पथरियाँ हो जाती हैं उनको ऐसी दवाई दी जाती है कि वो बारीक हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं, ताकि वो पेशाब के ज़रिए या इस तरह से, ऐसा भी है कोई सिस्टम मतलब होता है? नहीं, ये तो मिथ है, ये अच्छा। सबसे बड़ी मिथ है। और ये जितने भी लोग हमारा देख रहे हैं, डॉक्टर साहब की बात इस दफ़ा मैं काट रही हूँ कि इसकी मिथ ये है कि अगर आप ये स्टोन्स तोड़ने की, कोई भी ऐसा इलाज नहीं है जिसके ज़रिए जो है इनको तोड़ा जाए। अगर इन केस को आप कोई ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जिससे ये गॉल ब्लैडर स्टोन तो जो बड़ी पथरी है वो इतनी ख़तरनाक नहीं होती, लेकिन ये जो बारीक स्टोन्स हैं ये ख़तरनाक होते हैं, ये आकर आंत में कहीं भी फंस सकते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा अमल, कोई भी ऐसी लोकल दवा लेने की कोशिश ना करें जिससे आप ये समझें इसका कोई इलाज नहीं है सवाए ऑपरेशन के। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो मतलब वो एक सवाल आता है कि इसकी वजह मतलब क्या पानी का कम पीना है, या पानी में किसी ऐसे मतलब क्या कहते हैं इसको, आजकल तो पानी जो हमारी ये मिनरल वाटर मिल रहे हैं इसमें केमिकल्स डलते हैं कुछ इस तरह के, क्या उन केमिकल्स की वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं, मतलब व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड, मतलब ऐसा क्या? सबसे पहले तो ये है कि हम अक्सर बात करते हैं कि वो लोग जो चिकना खाना खाते हैं, चिकनाई वाले खाने खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है। ये सबसे पहले पॉइंट तो ये है, सबसे जिसे कहते हैं ना बर्निंग टॉपिक, जिससे बहुत सारे लोग, अब गिलगित बिल्तिस्तान की तरफ की आपने बात की, एक्चुअली वहाँ टूरिज़म बहुत ज़्यादा है, वहाँ लोग जो जाते हैं घर का खाना तो नहीं खाते, ज़ाहिर है पकवान जो है पके हुए खाने खाते हैं, होटल्स वगैरह में खाना खाते हैं। तो वहाँ अगर खाने किसी ऐसे ऑयल में पके जाते हैं जो अनहेल्दी हो, तो वो आपके लिए स्टोन कर सकता है। सबसे पहले तो ये पानी तो ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, और कोशिश करें बॉयल वाटर पिएँ। सबसे पहले तो ये है कि चिकना जो है, चिकनाहट, ये चिकनाहट की वजह से होता है स्टोन, याद रखिएगा हमेशा, ये चिकनाहट की वजह से होता है। और वो लोग जो मोटे हैं, जिनका पेट बड़ा हुआ है, और याद रखिए और साथ में शुगर भी है, तो उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि खुदा न खास्ता उनको गॉल ब्लैडर का
स्टोन के चांसेस होते हैं। इसके अलावा ये है कि अगर वो डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में होता यह है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, पेन भी होगा, लेकिन आप उसको कभी कभी डायबिटीज़ पेशेंट में होता यह है कि उनको अल्सर भी साथ होता है और फिर उनको तकलीफ़ जो हो रही होती है वो समझता है कि मुझे मैदे की तकलीफ़ है। डॉक्टर भी उसको डायग्नोस करते हैं तो ज़्यादातर मैदे की तरफ ही उनका ध्यान जाता है, लेकिन गॉल स्टोन की उनको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, उनको बर्निंग फील होती है। नॉर्मली जिस तरह मैदे की तकलीफ़ है, मैदे के साइन सिम्टम है, इसी तरह गॉल ब्लैडर के मिलते जुलते, मैंने कहा था ना ओवरलैप होते हैं, ये वही साइन सिम्टम होते हैं, वही अबकाई आती है, वही वोमिट सा फील होता है अगर सामने की तरफ मैदे की तरफ, और हार्ट बर्न भी होता है। हार्ट बर्न का मतलब ये है कि आपको बर्निंग सी फील होगी, आपने खाना खाया तो बर्निंग, और बहुत सारे लोग जो है PPIs लेना शुरू कर देते हैं, मतलब अल्सर की दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। वक्ती तौर पे उनको आराम आ जाता है, लेकिन ये तकलीफ़ बार बार होने की वजह से बहुत ज़्यादा आपको जानलेवा हो सकती है। इसलिए कि ऐसी तकलीफ़ को आपको रोकना नहीं है, आपको डॉक्टर से मशवरा करना है। आपने सेल्फ़ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि हमेशा हम बात करते हैं सेल्फ़ मेडिकेशन की तरफ जाएंगे तो कॉम्प्लिकेशंस होंगी, खुदा न खासा ये डेंजरस भी हो सकता है। बिल्कुल सही। अब देखें, बातें हम कर रहे हैं, एक्चुअली दीज आर द मैसेज फ्रॉम दीज आर डॉक्टर्स। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब इनका शोबा है, इनकी मेहनत है, इनकी नॉलेज है, इससे भरपूर फ़ायदा उठाए हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बेध्यानी में या बेख्याली में करते जा रहे हैं। हम समझ रहे हैं, जो आज तक मैं समझ रहा था, इमेजिनेट कि पानी ना पीने की वजह से ज़्यादा ही है असर, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मुर्रगन खाने और फिर रात को लेट खा के सो जाने, नॉर्मली दावतों में होता है, घरों में तो खैर हम क्या खाते हैं, लेकिन ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बीमारी देखें, और दूसरा सेल्फ मेडिकेशन, इस पर तो बार बार हमारा यही है कहना, एक दिन इट्स ओके नॉट प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा, डॉक्टर शबाना हो या डॉक्टर नसरुल राना जी हो, इनका कहना यही है कि एक दिन के बाद आप नेक्स्ट डे आप प्लीज़ कंसल्ट करें अपने डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर हो या कोई भी डॉक्टर, उससे आप कंसल्ट करें, आप तजुर्बा ना करें कोई भी। और यहीं पे एक हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे इसको, तो प्लीज़ कहीं जाइएगा मत।